नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तूरिया न्यूज़ दर्शक। पल पल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है आज का ताजा खबर, जानिए विस्तार से। नमस्कार, खबर है रोहतास जिले के बक्सर लोकसभा से दावत प्रखंड क्षेत्र के डेढ़गांव ग्राम के पैक्स गोदाम परिसर में शनिवार को वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने किया। शासन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में सहकारिता को समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है। वर्तमान सरकार पूंजीपतियों को आश्रय देने का काम कर रही है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार को वास्तविक किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इस देश में दो तरीके का कानून चलाया जा रहा है, अमीर लोगों के लिए अलग और गरीब किसानों के लिए अलग। किसानों से आग्रह किया कि आप मंथन कीजिए। दूसरे जगहों पर दूध उत्पादन से किसानों की अच्छी आमदनी हो रही है, लेकिन बिहार में धान गेहूं में किसानों कोई आमदनी नहीं हो रहा है। यह चिंतनीय है। वहीं सुनील कुमार द्वारा विक्रमगंज में आरा रांची ट्रेन के ठहराव को लेकर मांग किया गया, जिसको लेकर सांसद ने संबंधित मंत्री व संसद में मुद्दा उठाने की बात कही। वहीं प्रखंड के विभिन्न वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइट को लगाए जाने का मुद्दा भी छाया रहा। हर खेत तक बिजली की तार पोल लगाने की मांग किसानों ने किया, जिसे सांसद गंभीरता से लिया। वहीं आरंभ में विद्यालय के छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर जिला सहकारिता पदाधिकारी नयन प्रकाश, सासाराम कोऑपरेटिव के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, दावत बीसीओ अखिलेश कुमार, समाज सेवी अभिषेक पटेल, शिव मूर्ति सिंह, भरत सिंह, मोहम्मद सलीम, छबीला पासवान, अनिल यादव, शिव पारस भारती, सत्येंद्र भारती, वीरेंद्र भारती, धनेश भारती, सुनील शाह, कृष्ण कुमार बाबूधन जी, दुर्गावती देवी, धर्मराज भारती, सत्यनारायण मिश्रा, नेताजी पाठक, रामराज मिश्रा, जितेंद्र यादव, अजय यादव, संजय यादव, विक्की चौबे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन युवराज प्रताप सिंह ने किया, जबकि अध्यक्षता भरत सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक डेढ़गांव पैक्स अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह थे। सर, हालांकि इस इलाके में जो क्षेत्र सर विक्रमगंज स्टेशन की थोड़ा सा बात कर ली जाए सर, वहाँ एक रांची के लिए जो ट्रेन जाती है, जो आरा रांची इंटरसिटी, लोग काफ़ी दिनों से इसकी मांग कर रहे हैं कि विक्रमगंज में ठहराव हो जाए, तो क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा हो। आपकी तरफ से सर इसके लिए क्या मतलब कुछ क्या कहेंगे? सरकार को पत्र भी लिखेंगे, लोकसभा में सवाल भी करेंगे, लेकिन कोविड के बाद आप तो जानते हैं कि पूरे देश स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो रेलों का ठहराव था, रेलगाड़ियों का जो ठहराव था, वो बंद कर दिया गया। अब समझ के बाहर है। सर बता दे रहे हैं, आरा से खुलती थी, सासाराम रुकती थी, लेकिन सांसद महोदय आर.के. सिंह ने पीरो में ठहराव कराया, जबकि उससे अच्छा कहीं यहाँ है। यहाँ कम से कम 30 से 35 गाड़ियाँ केवल बोकारो और रांची के लिए जाती है। ये प्रयास हम करेंगे। हम रेल मंत्री नहीं हैं बिहार देश के, हम एक सांसद हैं और हमारा काम है सरकार को याद दिलाना। वो हम काम करेंगे, उसमें हम कोताही नहीं बरतेंगे, लेकिन फैसला सरकार क्या लेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। सर, आप साधुवाद के पात्र की दावत में बन रहा है बाईपास, राशि कितनी आवंटन हुई है इसके लिए? राशि का आवंटन मेरा काम नहीं होता है देखना, ये सरकारों का काम है। बजट बनाना, एस्टीमेट बनाना, टेंडर करना, ये हमारा काम नहीं है। वो बताएंगे कितना पैसा रुपया इसमें देंगे। सर, बाईपास जो ज़रूरत होगा उतना देंगे। बाईपास तो बन रहा है, आपने पास करा दिया। बाईपास बनने में कुछ समय भी लगेगा, लेकिन आज जो दावत बाजार की नरकीय स्थिति है, आम आदमी को चलना मुश्किल है, इसके लिए कोई आपके द्वारा पहल किया जाएगा? मुझे जितना अधिकतम प्रयास करना था मैं कर चुका हूँ। अब स्थानीय स्तर पे और भी जनप्रतिनिधि और थोड़ा बहुत मेहनत करें। एक बीच में सवाल सर, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सर आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि देखा गया दिनारा में सर।
यहाँ पर दावत प्रखंड में कुछ ऐसा भी सर नया काम अभी चल रहा है स्ट्रीट लाइट का। लोग ऐसे ऐसे लाइट लगाए हैं जिसका अभी तक उसमें से रोशनी ही नहीं आया सर। ऐसे एक दो कौन लगाया? ये सर तो लोग पूछने पर से लोग कह रहे हैं कि जिला स्तर से इसका टेंडर हुआ है। हालांकि मैं नहीं, यह टेंडर नीतीश कुमार के द्वारा एक सप्ताह के अंदर सर मेरी बात को सुनिएगा तब ना। जब पूरी जानकारी नहीं है तो फिर अधूरा जानकारी है, पूरी जानकारी। और ये मैंने एक बार नहीं 100 बार कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा पंचायतों के पैसे को हाथ में मोड़ कर ले लिया गया मुखिया लोग से, और वो टेंडर किए नीतीश कुमार बिहार स्तर पर कि वो कौन लाइट लगाएंगे। खराब लाइट है तो सब जानता है, इसके लिए दोषी कौन? राज्य का मुखिया वो पैसा लेकर गए, मुखिया लोग यहाँ नहीं है, कोई रहता तो बताता, इनसे तो चेक कटवा के ले गया पटना और जाकर टेंडर कर दिया, और वहाँ से लोग आके लगा रहे हैं। वो सब नकली लाइट है, सब लोग जानते हैं। 7,000 का जो लाइट है वो 30,000 का बजट उसका बनाया गया। ये तो लूट है 75%। और एक बार नहीं, हम कई बार बोले हैं, आप तक ये बात कैसे नहीं पहुँची? सर, जो किसानों की बिजली की सर समस्या है खेती करने के लिए, सर उसके लिए क्या सर अभी हल कीजिएगा? हल तो हमने किया था, तभी 8 घंटा से बढ़ के 14 घंटा हुआ था। सोलर सिस्टम अभी एक का जवाब नहीं सुनिएगा, बीच में अपना भाषण दे दीजिएगा तो इन लोगों का कैसे काम चलेगा? बात तो सुनना है, अभी मेरा बात खत्म कहाँ हुआ? कृषि फीडर इस देश में किसानों का खून चूसने के लिए बनाया गया। एक देश एक विधान का नारा लगाने वाले लोग इसी देश में किसानों के लिए 2 विधान बनाया। शहरों को, बाजारों को 24 घंटा बिजली और किसानों को 8 घंटा बिजली देने का कानून इस देश की सरकार, मोदी की सरकार ने बनाया। लेकिन मोदी की सरकार कोई मैंने बनाया कि लोगों ने बनाया? तो अपने ही गुनाहगार को अगर कोई नेता बनाता हो तो इसके लिए हम कहाँ दोषी हैं? हमने जब लगातार प्रयास किया, सूखा पड़ा हुआ था, तो 8 घंटा से बढ़ाकर 14 घंटा बिजली मिला। लेकिन ये मैं जानता हूँ यही सीजन ख़त्म होगा वो फिर उसको 8 घंटा कर देगा लोग, ये लंबे समय से। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश के किसानों के साथ हो रहा है। एक डेढ़ गाँव का किसान के लिए नहीं हुआ है कानून बनाया, देश के किसानों के लिए कि हम किसानों को केवल 8 घंटा बिजली देंगे, और इससे देश के किसानों का नुकसान होगा। मैंने कहा खून चूसेगा लोग किसानों का, इससे भारी नुकसान होगा देश के किसानों को, खेती बर्बाद हो जाएगा। सर, बिजली विभाग की सबसे ज़्यादा लापरवाह किसान झेल रहे हैं। आए दिन किसानों की मौत होती है और बिजली विभाग इस पर संज्ञान नहीं लेता। आप सांसद होने के नाते क्या कहना चाहते? सांसद होने के नाते मैं लोकसभा में सवाल करूँगा। सर, क्या आपके कार्यकाल में मलई परियोजना पूर्ण हो जाएगा? मेरा कहाँ कार्यकाल है? नीतीश कुमार का कार्यकाल है। सरकारें बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। सरकार हमारा नहीं, न दिल्ली में न मेरा पटना में, मेरा कोई कार्यकाल नहीं। सांसद प्रतिनिधि है तो हम बोलेंगे। अगर हमारे बोलने में कहीं चूक हो जाएगा तो याद दिलाइएगा कि हमने नहीं बोला, हमने नहीं कहा। दावत प्रखंड स्तर का सर मुख्यालय और मलई बराज परियोजना तो बनी हुई परियोजना है, ये तो सब लोग जानते हैं। कुछ विवाद का विषय है उसमें, इसमें तो कुछ उसमें कमी तो रह नहीं गया। अब रीडिजाइन की बात हो रही है मांग पर किसानों का, तो ये उसी के चलते रुका है, बाकी तो कोई काम उसमें बाकी है नहीं। प्रखंड मुख्यालय दावत में सर बच्चों के लिए सर हाई स्कूल नहीं है। लोग कहते हैं कि उसी पंचायत में नामांकन लेना है। उस पंचायत में सर ये भी जानकारी होगा उस पंचायत। एक सर सवाल आया यहाँ पर सर, तो आप जमीन तो पहले इकट्ठा बात सर की है सर हम लोग तो ऐसा सर जिस परिवार ने ज़मीन दिया है मिडिल स्कूल के लिए, पहले उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी का नाम ही गायब है जिन्होंने दान किया ज़मीन को पहले राजपति साहब से। सब जगह तो नाम गायब हो गया जी। तो वो बोले कि सर उनसे बात जब हम लोग के सर इस मैटर पर किए तो बोले कि जब हमारे दादाजी का नाम ही गायब है तो आगे हम लोग कैसे, पीछे उनका ज़मीन है वो देने के लिए तैयार भी है, लेकिन पहले उनका कहना था कि ज़मीन उसका नाम बात करने ज़मीन देने को तैयार है तो जरूर नाम चढ़वा देंगे हम, लेकिन बात हर जगह से नाम गायब कर दिया गया है जो दानदाताओं का। सरकार अपना श्रेय लेना चाहती है कि हम ही मालिक हैं, ये तो दुखद बात है ना। लेकिन फिर भी अगर वो दोबारा दान देंगे तो उस दान के आधार पे हम लोग उसी रिकॉर्ड के आधार पे उनके पिताजी का नाम चढ़वा देंगे। 75 डिसमिल मिनिमम ज़मीन चाहिए हाई स्कूल के लिए। ज़्यादा हो तो अच्छी बात, लेकिन इससे कम ना हो।